Good morning, students. Today I am going to start deviation of ideal gas behavior with respect to compressibility factor Z. Now Z is equal to PV upon nRT. If n is equal to 1, in that case PV becomes equal to nRT. So if Z is equal to 1, अगर compressibility factor Z की वैल्यू अगर 1 आती है, it means the gas will follow this ideal gas equation. तो उस केस में जो गैस होगी उसका नेचर कैसा आ जाएगा, it will behave like ideal gas. लेकिन एक्चुअल में कोई भी गैस इस नेचर को शो नहीं करती, because all the gases shows real gas like behavior which do not obey this gas equation. Now two cases arises. First, when Z is greater than 1. Second case, when Z is less than 1. अगर हमारे पास Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो उस केस में जो गैस है they will undergo positive deviation. The gas shows positive deviation from the ideal gas behavior. Graphically it can be explained as, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, with respect to pressure volume and pressure of the gas. अगर हमारे पास ये स्लोप आता है then the gas is said to be ideal gas, but if Z is greater than 1 it means the gas shows positive deviation. तो उस केस में हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है. एंड दिस ग्राफ इज फॉर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है, if Z is less than 1, in that case the gases will shows again deviation from this ideal gas nature and they will undergo negative deviation. इट मीन्स वहाँ पर जो डेविएशन आएंगी वो ग्राफ की, ये जो आइडियल गैस बिहेवियर है इससे नेगेटिव वैल्यू आएंगी और ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज मेंट फॉर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा विच आर मोर soluble in water as compared to these gases. Clear? Now from this positive negative deviation it is clearly understood from the graph. जैसे इसमें स्लोप स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पर स्लोप के अंदर डिप्रेशन आ रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर. जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर गैसेस क्या शो कर रही हैं, इस स्लोप के अंदर इनके अंदर डेविएशन आ रही है, मीन्स कंप्रेसिबिलिटी शो करती है. अगर गैसेस के अंदर नेगेटिव डेविएशन आएगी इसका मतलब जो गैस है वो कैसी है, दे आर मोर कंप्रेसिबल. किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. जितना प्रेशर बढ़ाइए गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबल. ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आएगा, फिर वो आगे प्रेशर के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है. अगर पॉजिटिव डेविएशन आती है इसका मतलब ये गैसेस क्या होंगी, दीज गैसेस आर नाउ लेस कंप्रेसिबल. अब ये कंप्रेस नहीं हो पा रही है इसलिए यहाँ पर जो स्लोप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव. क्लियर पॉइंट. अगर गैसेस लेस कंप्रेसिबल है इसका मतलब वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस एंड इन दैट केस रिपल्सिव फोर्सेस विल बी मोर. रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है. अगर पार्टिकल्स मोर कंप्रेसिबल है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर क्या है, हाई है. हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए हम गैसेस के पार्टिकल्स को प्रेशर के साथ क्या कर पा रहे हैं, कंप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है. इट मीन्स वहाँ पर उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, फिर बाद में इंक्रीज होगा. डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वो गैस क्या हो चुकी है, कंप्रेसिबल हो चुकी है. नेक्स्ट इज एक इसके अंदर इक्वेशन आएगी, जितना ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूज़ जो है गैसेस की Z से दूर मूव करेंगी, दैट इज़ ग्रेटर इज़ द डिपार्चर. डिपार्चर का मतलब है दूर जाना. इट इज़ द डिपार्चर ऑफ वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम यूनिटी, यानी कि Z की वैल्यू 1 से जितना दूर जाएगी पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड, उतना ज़्यादा हमारे पास गैस क्या शो करेंगी, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. अगर Z इज इक्वल टू 1 है तो गैस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आइडियल. अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है या फिर मोर देन 1 है तो दोनों केसेस में, लेस में भी और मोर में भी, गैसेस क्या शो करेंगी, गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर. वो पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है अगर वैल्यू मोर है, और नेगेटिव कब आएगा, जब वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1. इसके बाद नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही हम प्रेशर और टेम्परेचर के साथ स्टडी करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को बाय यूजिंग द गैस लाइक CO2. अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर गैस लिए हमने सपोज डिफरेंट गैसेस ली हैं. दिस इज़ द गैस विच शोज आइडियल बिहेवियर. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रेशर है, सपोज 200, 400,
600 एंड देन 800। दिस इज़ द प्रेशर ऑफ गैसेस मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर। और ये हमारे पास Z की वैल्यू है। यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है? 1। दिस Z मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z की वैल्यू अगर 1 है तो गैस कैसी होगी? आइडियल। अब 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस। 1 से लेस का मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव से पहले भी क्या है? 0.9 है, 0.8 है, 0.6 है, अप टू 0.0। उसके बाद फिर और भी नेगेटिव होंगे। मोर नेगेटिव का मतलब मोर कॉम्प्रेसिव, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 1.2, 1.4, 1.6 एंड सो ऑन। इसमें भी ऑब्जर्व किया गया जो गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, they undergo positive derivation. This is the slope for hydrogen, nitrogen, helium. It means Z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ग्रेटर देन 1। फिर नेक्स्ट स्लोप जो आएगा वो हमारे पास फर्स्ट मान लिया ये आया, सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड इस तरह से है। डिफरेंट गैसेस के लिए है। सपोज ये जो डेविएशंस आई है ये CO2 के लिए, CH4 या फिर O2 के लिए भी है, ठीक है। वी कैन यूज स्वीट फॉर ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑक्सीजन का जो डेविएशन आएगा यहाँ पर, ये जो स्लोप यहाँ पर आ रहा है सबसे कम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट गैस है मीथेन, थोड़ा सा ज़्यादा है। CO2 के अंदर ये डिप्रेशन जो है और भी ज़्यादा आ गया। इसका मतलब इन तीनों में से CO2 क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब हम किसी एक इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर CO2 की डेविएशन शो करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है दैट इज़ मोर नेगेटिव फॉर CO2 गैस। CO2 गैस की जो नेगेटिव डेविएशन आई है सबसे क्या है? ग्रेटर है एज कम्पेयर टू CH4, एज कम्पेयर टू O2 एंड टू और हीलियम। ये तो कम्प्लीटली पॉजिटिव शो करेंगे, ये शो करें नेगेटिव। नेगेटिव में से सबसे मैक्सिमम किसके लिए आ जाएगा? CO2 के लिए। इसका मतलब CO2 गैस इज हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू मीथेन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट टाइम वी स्टडी द सेम एक्सटेंट फॉर नाइट्रोजन गैस। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट plot of pressure volume product with respect to pressure at different temperature. Suppose this is T1, this is T2 temperature, T3 and T4 and so on. सबसे हाई टेम्परेचर यहाँ पर T4 है। T4 इज ग्रेटर दैन T3, T3 इज ग्रेटर दैन T2, T2 इज ग्रेटर दैन T1। सबसे मिनिमम टेम्परेचर T1 है, मैक्सिमम हमारे पास क्या है? T4। नाउ गैस हमने यहाँ पर यूज़ की है N2 गैस, ठीक है। दिस इज द प्लॉट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विद प्रेशर फॉर ए रियल गैस लाइक नाइट्रोजन। अब यहाँ पर आइडियल गैस नहीं है क्योंकि आइडियल गैस डेविएशन शो नहीं करती। अब रियल गैस है। नाउ इन दिस केस इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन टेम्परेचर इज लो, तो यहाँ पर जो इसके लिए स्लोप आया, जो डिप्रेशन आया, यहाँ पर कॉम्प्रेसिबिलिटी वैल्यू आई, मैक्सिमम आई। तो जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे ये जो डेप्थ है यहाँ पर, ये डेप्थ धीरे धीरे क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द कर्व शिफ्ट अपवर्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो भी हमारे पास एक कर्व आ रहे हैं T1 टेम्परेचर पे, T2 पे, T3, T4, सबसे हाई टेम्परेचर क्या हमारा? T4 और सबसे लो टेम्परेचर क्या होगा? T1। इट मीन्स जितना हम गैस को हीट करेंगे उसका जो कर्व है उतना डिप्रेशन इसमें कम हो जाएगा। इट मीन्स अब ये जो गैस है किस तरफ मूव कर रही है? अब इसकी जो डेविएशन है वो डेविएशन क्या होती जा रही है? प्लस। डेविएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब जो कर्व है किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। फिर एक टेम्परेचर आएगा जिस केस में जो ये कर्व का शिफ्ट है ऑलमोस्ट जो हमारे पास ये कर्व आ रहा है, दिस कर्व इज फॉर आइडियल गैस, इसके बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो गैस है वो नेचर कैसा शो करती है? आइडियल। लेकिन मैक्सिमम केस में नेचर कैसा आ जाएगा? रियल। दिस शोज दैट द प्लॉट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द मिनिमम इन द कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स। तो जो कर्व है वो धीरे धीरे मिनिमम की तरफ शिफ्ट होता है। इसका मतलब टेम्परेचर रहेगा तो उस केस में जो Z की वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट बिकम्स इक्वल टू 1। अगर Z की वैल्यू 1 आ गई है तो इट मीन्स गैस का नेचर कैसा आ जाएगा? गैस शोज आइडियल नेचर। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है Z रिमेन्स इक्वल टू 1। अगर हमारे पास सपोज टेम्परेचर लिया हमने 323 केल्विन ले लिया, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी है? 1। ये 1 कब तक मेंटेन रहेगी? जब तक प्रेशर जो है वो 100 एटमॉस्फेयर रहेगा। अगर प्रेशर हमारे पास कितना है? 100 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 323 केल्विन, तो उस केस में Z की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी रहेगी? इक्वल टू 1। तो जितना प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से दूर हो जाएगी, डिपार्चर शो करेगी आइदर पॉजिटिव साइड और विद नेगेटिव साइड। सो दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर ऑब्टेन और
द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस ओवर एन एप्रीशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज टर्म्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस ओवर एन एप्रीशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, this temperature or this point is called as Boyle's temperature or Boyle's point. Clear? Now next the significance of compressibility factor Z. Z की हेल्प से हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या क्या आएंगी? एज वी नो Z इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई nRT. सपोज दिस इज द वॉल्यूम फॉर रियल गैस, ठीक है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है वॉल्यूम फॉर रियल गैस। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं इसके लिए, सपोज अगर इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर? ये कब आएगा? व्हेन द गैस इज आइडियल हैविंग Z इज इक्वल टू 1। अगर सेकंड केस में Z की वैल्यू 1 पुट कर दी है, इट मीन्स जो गैस है वो कैसे आएगी? आइडियल। देयरफॉर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। क्लियर है? यहाँ से हम निकालेंगे V आइडियल। देयरफॉर V आइडियल बिकम्स इक्वल टू nRT डिवाइड बाई P। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है और ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है इनको आपस में कोरिलेट करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? नाउ Z इज इक्वल टू P V रियल डिवाइड बाई nRT। ठीक है, ये आपस में कैंसिल होगी, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नाउ Z बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कंप्लीट ये वैल्यू जो हमारे पास आई है Z इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई nRT और PV इज इक्वल टू nRT। कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। nRT P आपस में क्या हो जाएंगे? इसमें कैंसिल हो। देयरफॉर दिस इक्वेशन स्टेट दैट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज अ रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। फर्स्ट हमने लिया मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, सेकंड हमने लिया मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो रियल गैस क्या होती है? इट इज़ द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वॉल्यूम। इसको हमने खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वॉल्यूम को नोट किया है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वॉल्यूम एंड इज फॉर रियल गैस। और जो हमारे पास सेकंड है वी आइडियल, दिस इज द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। दिस इज द कैलकुलेटेड वॉल्यूम विच वी कंसिडर फॉर द आइडियल गैस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखेंगे उस कंडीशन के लिए, तो Z की वैल्यू क्या आएगी? V रियल बाई V आइडियल। नेक्स्ट इज कोज ऑफ डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस shows deviation mainly due to two reasons. First is the volume occupied by gas. The volume occupied by the gas is almost negligible. यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा कि हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के अंदर क्या होता है? गिवन वॉल्यूम के अंदर जो गिवन वॉल्यूम है उसकी विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की अमाउंट क्या होती है? वेरी वेरी लेस। देयरफॉर दिस वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। As compared to the total volume of the gas, the volume occupied by is very very less, therefore it can be negligible. Therefore the gas shows deviation from the आइडियल बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, जब पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल फॉर आइडियल गैस, क्योंकि जो रियल गैस है उसमें पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज मच मोर एज कम्पेयर टू आइडियल गैस। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते, वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं गैसेस। लेकिन आइडियल गैस बिहेवियर क्या शो करती है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल, क्योंकि इस केस के अंदर जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव। जितने रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा होंगे गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने क्या हो जाएंगे? लेस। ड्यू टू दिस टू फैक्टर्स द गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।